हाँ, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द फैक्टर विच डिसाइड द एक्सटेंट of deviation of deviation of real gas या real gases from the ideal gas behavior. समझे? तो आइडियल गैस से कितना रियल गैस डेविएट होती है, उनके बिहेवियर से कितना डिफरेंट है, that defines by compressibility factor. It is denoted by capital Z. It is denoted by capital Z. तो जो आइडियल गैस है उसकी इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो जो पीवी अपॉन एनआरटी है दैट इज इक्वल टू जेड। तो ये क्लियर हो जाएगा कि कितना चेंज आया। अगर जेड 1 है, जेड क्या है यहां पर? 1, मतलब ये बता रहा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या बता रहा है ये? आइडियल गैस को बता रहा है। किस चीज को बता रहा है? आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो, ये चीज किसको बता रहा है कि पीवी अपॉन एनआरटी 1 है। पीवी अपॉन एनआरटी क्या है? 1 है। ये चीज बता रहा है। गॉट इट? आइडियल गैस। अगर अगर Z जो है वो नियर अबाउट टू 1 है, इट इज नॉट 1, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज almost equal to unity. Almost equal to unity. Unity मतलब 1 at low pressure. At low pressure. लेकिन जो थर्ड कंडीशन है कि मतलब ये 1 से बड़ा है, Z जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब PV क्या है यहाँ पर? PV क्या है? ग्रेटर देन एनआरटी है। यही तो बता रहा है। मतलब यहां पर जो है वो बात कर रहे हैं हाई प्रेशर की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेटर देन यूनिटी। ग्रेटर देन यूनिटी एट हाई प्रेशर। बात समझे नहीं समझे? अगर चौथी कंडीशन देख लो, अगर Z जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया? पीवी जो है वो लेस देन एनआरटी है। पीवी लेस देन एनआरटी का मतलब क्या हो गया? कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी। लेस देन यूनिटी मतलब नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। यहां पर तो ये पॉजिटिव डेविएशन बताएगा। क्या बताएगा? पॉजिटिव डेविएशन, जो हमने राउल्ट्स लॉ पे भी देखा था, वो आइडियल सॉल्यूशंस में, उसी तरीके से यहाँ भी है। तो ये नेगेटिव वो सॉल्यूशन है, ये हम गैस की बात कर रहे हैं, मिला मत देना कुछ। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है व्हेन प्रेशर इज इंटरमीडिएट। व्हेन प्रेशर इज इंटरमीडिएट। क्लियर है इतनी बात? जी। कोई डाउट? नहीं। हमने देखो जो ये ग्राफ देखा था, ग्राफ किस किस के बीच में देखा था? Z और प्रेशर। प्रेशर किसमें था? बार में था। और Z का मतलब क्या हो गया? पीवी अपॉन
nRT, nRT, PV अपॉन nRT। यहां पर ये इक्वेशन ले लो, समझे नहीं समझे? तो आप इस इक्वेशन को देख लो, ये आपकी एक ग्राफ जाएगा हाइड्रोजन का जो मैंने बताया था आपको कल, ठीक है, और ये जाएगा इसका नाइट्रोजन का, किसका जाएगा? नाइट्रोजन का। हीलियम का भी ऊपर जाएगा जैसी हाइड्रोजन का है लमसम। हीलियम का बताया था कल मैंने, बताया होगा। हाँ हाँ तो हीलियम का नीचे होता है, हाइड्रोजन के, हाँ बाकी जितनी गैसेस है उन सबका जो जेड है वो 1 से नीचे भी पहुंचता है। ये आइडियल गैस की लाइन है, मतलब z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। बाकी आपका ये गैस भी आ जाएगी ऑक्सीजन, बाकी आपकी एक मीथेन गैस भी आ जाएगी, बाकी आपकी एक और गैस आ जाएगी CO2। तो बहुत सी गैसेस हम देख सकते हैं, लेकिन सब गैसेस हमारी क्या है? जेड से, जेड जो है 1 से कम भी जाएगा, जेड 1 से कम भी जाएगा। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये आइडियल गैस की तरीके से बिहेव करेगी। यहाँ पे नाइट्रोजन इस पॉइंट पे करेगी। क्या हाइड्रोजन और हीलियम कभी बिहेव करेगी ऐसा आइडियल गैस की तरीके से? नहीं, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रखेंगे। इनका जेड जो है वो ग्रेटर, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो जेड इनका हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, मैंने कंडीशन लिखवा दी आपकी, जेड ग्रेटर देन 1 कब होता है? एट इंटरमीडिएट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है, नहीं, हाँ 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 एट हाई प्रेशर। डन, जी, याद रखना है इसको। यहां पर अगर मैं z इक्वल टू 1 की बात करूं तो प्रेशर जो है वो प्रेशर एट ऑल प्रेशर है कंडीशन, कंप्रेसिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर z नियर अबाउट टू बात करूं तो ये लो प्रेशर है, और यहां पर हाई प्रेशर है, ठीक है, और यहां पर एक इंटरमीडिएट प्रेशर है। यहां पर कंप्रेसिबिलिटी इजी रहेगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो, कंप्रेसिबिलिटी इजी कर सकते हैं उसको, इजीली कंप्रेस, ठीक है। चले आगे। लेकिन आप ये सोचो कि क्या प्रेशर अकेला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बता सकता है? नहीं। तो आप लिख देना यहां पर, प्रेशर प्रेशर डज नॉट alone alone decide the behavior of gas, the behavior of gas. Temperature is also an important factor which plays role. Got it?
क्लियर इतनी बात? अब लिख लो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ऑन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो यहां पर हम देखेंगे पहला पॉइंट अबव ऑफ बॉइल्स टेम्परेचर। above of boils temperature। above of boils temperature। above of boils temperature में यहां पर लिख लेना real gas show positive deviation। रियल गैस जो होती है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है, मतलब z वहां पर क्या होता है, 1 से बड़ा। z क्या होता है, 1 से बड़ा। क्यों क्यों होता है? बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर, molecules move far from each other। increase in temperature, molecules move far from each other। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कम, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन becomes feeble। सर हाँ, आपके पास PYQs का PDF है? कौन से PYQ? सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। नीट का? हाँ 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 मिलेगा। हाँ, तो भेज देना, ठीक। मैं टेलीग्राम पे याद दिलाती हूँ। तो above of boils टेम्परेचर का मतलब समझे कि रियल गैस हमारी पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगी, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये फीबल लिखा आपने? फीबल, फीबल, ठीक है। बिलो क्या होगा, बिलो ऑफ बॉइल्स टेम्परेचर। बिलो ऑफ बॉइल्स टेम्परेचर। तो बिलो कैसे काम करेगा, बिलो ऑफ बॉइल्स टेम्परेचर, below of boils temperature, z value या वैल्यू ऑफ z फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले तो डिक्रीज होगी, फर्स्ट डिक्रीजेस, समझे? हाँ अगर सर। हम बॉइल्स टेम्परेचर के नीचे की वाली बात करें, बिलो द बॉइल्स टेम्परेचर, जो वैल्यू ऑफ z होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी सबसे पहले। देखो ग्राफ में अगर देखें ना, शुरुआत में देखो ये वाला, तो पहले तो कम हो रही है, हो रही है, समझे कि नहीं, हाँ सर। और फिर बढ़ेगी। तो फर्स्ट डिक्रीजेस एंड रीच रीच मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम वैल्यू with increase in pressure because force of attraction
between molecules ऑपरेट होने लगेगा। फिर उसके बाद तो जब ऑपरेट होने लगेगा फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, क्या होगा? फर्दर further in increase in pressure of repulsion operate, further increase in pressure further increase in pressure and force force of repulsion बोल दो या repulsion force of repulsion operate. So value of z increases, so value of z increases. Got it? पढ़ लो एक बार ध्यान से। इन सारी चीज का कंक्लूजन क्या निकला, मतलब क्या है भाई, कि हम देख रहे हैं कि हाई प्रेशर पे चीजें क्या हो रही है, हाई प्रेशर पे जो गैस है वो रियल हो रही है। क्या हो रही है, रियल। तो आइडियल कब होगी, आइडियल होगी लो प्रेशर पे। आइडियल कब होगी, तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर gases show ideal behavior। इसलिए ये सारी बात बताई मैंने डिटेल में। लाइन हमको एक पढ़नी थी बस, कौन सी, ये वाली। समझ में आई बात? डन। डन। कोई डाउट यहाँ तक? समझा दोगे? जितना मैं करा रहा हूं ना, इससे तो तुम्हारा आईटी एडवांस निकल जाए। लेकिन नोट्स कहाँ पढ़ते हो, नोट्स तो वहां किनारे रख दिए जाते ना। म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट। आवाज ही नहीं आई मुझे। वो मैंने बोला नोट्स इतना कौन पढ़ते बैठे। नोट्स वही तो, वो आगे दिखाए जाएंगे जनरेशन में कि गौरव सर ने मुझे नोट्स बनाए थे, तो आप अब पढ़ लो, आपका भविष्य सुधर जाएगा। मैंने तो पढ़े नहीं, है कि नहीं? ये आपने सिबलिंग्स को दे दिए जाएंगे। सारे जगह के नोट्स बनते जा रहे हैं, बस नोट्स नहीं पढ़ा जा रहा है। खुशवंत सर के भी नोट्स नहीं पढ़ते होगे तुम? नोट्स नहीं पढ़ती फिर से।
सही है। बस उसके बाद में साइनॉप्सिस से पढ़ने का, फॉर्मूला से गो थ्रू करने का, नोट्स कौन पढ़ता है? नोट्स बिकम बोरिंग। हाँ एक्चुअली ऑनेस्टली नोट्स मजा नहीं आता। तो मैं लाइक क्वेश्चन से अगर कोई टॉपिक याद नहीं होगा तो मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ। मैंने पता नहीं कैसे पढ़ लिए नोट्स, मैंने एक्चुअली पढ़े हैं। नोट्स कौन पढ़ता है सर? नोट्स मैं में मैं टाइम वेस्ट। मैंने पढ़ा है, मैंने नोट्स इतने बार पढ़े हैं 12th के, जो सर ने बनाए थे, सर बनवाते थे, चाहे वो फिजिक्स हो, क्योंकि मैं नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बनाता था, और जब बनाए फिर मैंने उसी नोट्स को पढ़े हैं, बार बार समझा है, रटा ही तो नहीं है मैंने, वो नोट्स समझे हैं बार बार, पढ़ पढ़ के बस आया है दिमाग पे। वो बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन बोरिंग तब लगते हैं जब वो सिर्फ नोट समझे हैं, इसलिए बोरिंग लगते हैं। अब मैं तुम्हें फीलिंग्स नहीं समझा सकता। नोट्स मेहनत होती है। अच्छा तो अभी के जनरेशन के सब शॉर्टकट्स चाहिए। तभी तो मैंने 7 आवर का वो बनाया है। 7 घंटे में तुम्हें टर्म सेकंड निपटाना है। लोगों को यही चाहिए ना, 7 घंटे में मुझे पूरी केमिस्ट्री सिखा दो 12th की, सीख लो भाई। तो जब पढ़ा लिखा नहीं है तो सीख लो, शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन जॉब में पैसा पूरा चाहिए, वहां का कटौती नहीं होनी चाहिए। वहां वहां शॉर्ट शॉर्ट में काम नहीं, ये नहीं कि 1 लाख की सैलरी काम भी तो उतना करेंगे ना। है। काम भी तो उतना करेंगे ना। काम तो तब हो पाएगा जब आप पढ़ोगे सही से, डिटेल्ड में, नहीं तो वो काम उतना बढ़ ही जाएगा। बताओ, एम आई राइट? क्या कहूँ। क्या कहूँ? चलो, हमें तो रिजल्ट से लेना देना है, तुम कैसे भी पढ़ो, आई वॉन्ट रिजल्ट। अगर रिजल्ट बिगड़ा तो ये बातें मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, क्लिप काट के दे दूंगा तुम्हें, कह दूंगा लो कीर्ति, ये वही है। यहां पर हम लोग देखेंगे क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ रियल गैसेस। तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं रियल गैसेस के? सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रेशर पे जो चेंज आता है, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है? प्रेशर में जो चेंज आता है वो मैंने बताया था शायद, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आता है, बताया था मैंने। प्रेशर में तो क्या लिखा है बीच में? ए प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स। और यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आता है एन वी, एन नंबर ऑफ मोल्स। ए और बी हमारे कांस्टेंट है। ये देखा देखा क्यों लग रहा है? एक मिनट। ये देखा देखा इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रेशर प्रेशर, हाँ हाँ देखा देखा। आइडियल गैस में देखा। ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है कदू। सर नहीं, मैंने आइडियल गैस में क्यों लिखा था? रियल गैस इक्वेशन है शायद। उसी को तो हाँ वंडरवाल बोलते हैं। हाँ वही। क्या होगा? क्या ही होगा।
अब आदत हो गई, अब बोलो जितना बोलना है बोलो। रियल गैस और वंडरवाल गैस। डन। ये यहाँ भी यूज होगा। कहाँ पर? यहाँ यहाँ कहाँ? क्या टॉपिक का नाम क्या है? क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ, अच्छा हाँ अच्छा बता। हाँ, वो बता रहा हूँ ना, क्रिटिकल पैरामीटर्स जो है वो हमारे प्रेशर है और वॉल्यूम है रियल गैसेस के, जिसमें चेंज हमें देखने को मिलेगा। प्रेशर कैन बी एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड है, एक्सपेंडेड सॉरी, एक्सपेंडेड हो गया ये। और वॉल्यूम जो हमारा है वो हमारा कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम। यहाँ पर हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होंगी, जैसे टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को देखना भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्या कहलाता है, इसका काम क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature above which gas cannot be liquefied. Gas cannot be liquefied no matter how high pressure, no matter how high pressure। मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती प्रेशर डाल दो और वो लिक्विफाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो कितना भी मैं सुना दूं वो थोड़ी ना चेंज आएगा, अब आदत हो चुकी है उसकी, है कि नहीं? वो चेंज नहीं आएगा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर जब आ गया है, अब काम नहीं होगा। आंटी जी बोल रही थी कि मेरी बात सुनी जाती है, मुझे लगता नहीं है। क्या क्या क्या? आंटी जी बोल रही थी मेरी बात आंटी अंकल से ज्यादा सुनी जाती है, लगता मुझे नहीं है। इट इज द टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied। ये याद रखना, नो मैटर हाउ हाई प्रेशर, कितना भी प्रेशर कर दो, ये नहीं प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो लिक्विफाई हो जाएगा, जबरदस्ती से चीजें नहीं होती है, ठीक है? तो दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लिखेंगे कैसे इक्वेशन? तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू पूछी जाए तो 8a बाई 27 RV से हम निकाल लेंगे। तो B इज बेसिकली, A and B are constant, A and B are constant, got it? critical pressure, critical pressure तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? इट इज द मिनिमम प्रेशर, it is the minimum pressure that is required, that is required to liquefy a gas at critical temperature, at critical temperature। तो यहाँ पर जो
पीसी आएगा वो पीसी क्या होगा 8/27 बी स्क्वायर 8/27 बी स्क्वायर। समझ में आई बात? कोई डाउट? तो ये इतना मिनिमम कम से कम प्रेशर होना चाहिए विच इज रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस। ठीक है, इतना तो होना चाहिए। गॉट इट? अब बात करते हैं हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम की। तो क्रिटिकल वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखो, critical volume, it is the volume, it is the volume occupied by gas at critical temperature and critical pressure। यहां पर जो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे दैट इज BC इक्वल टू 3V। तो ये भी हमारा कांस्टेंट आ रहा है। डन? कोई डाउट? अब हम लोग देखेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा? देखो, इन्वर्जन टेम्परेचर को पहले मैं समझा देता हूं। if a compressed gas, if a compressed gas is allowed, compressed gas is allowed to pass through a fine hole, through a fine hole, it may show cooling or heating, it may show cooling or heating, or no change, or no change in temperature, or no change in temperature depending upon the temperature of gas। किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ गैस। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे टेम्परेचर है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, इन सॉरी इन्वर्जन टेम्परेचर, हीटिंग इज प्रोड्यूस्ड, हीट होने लगेगा। इफ टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल सॉरी इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। और अगर बराबर है तो नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। समझे कि नहीं समझे? तो इन्वर्जन टेम्परेचर को हम कैसे कर रहे हैं? इफ अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू पास थ्रू फाइन होल, अगर पतले से होल से, बिल्कुल छोटे छोटे होल से गैस, कंप्रेस्ड गैस हमारी जाती है, इट में शो कूलिंग और हीटिंग, वो कभी कभी कूलिंग और हीटिंग शो करती है, और कभी कभी नो चेंज। तो वहां पर हमें देखना होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि गैस जा रही है, वो हमें दिखता है कि हाँ ये गर्म गैस है। गर्म गैस का मतलब क्या है? वहां पर टेम्परेचर जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है? और ठंडी गैस का मतलब क्या है? ठंडी गैस निकल रही है मतलब वहां इन्वर्जन टेम्परेचर उसका क्या है?
इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर, जो हमारा बाहर का टेम्परेचर है, और दोनों बराबर है तो कोई हीटिंग कूलिंग नहीं। तो ये एक स्टेबल कंडीशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा कि बैलून बैलून है, बैलून, तो बैलून को होल कर दो तो ठंडी ठंडी सी गैस हवा आती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया ठंडी ठंडी हवा, कि इन्वर्जन टेम्परेचर से बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम है। सर ठंडियों में ना टायर से भी हवा निकाली ना, टायर से भी आती है, हाँ। तो ये इन्वर्जन टेम्परेचर और जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस होता है। क्लियर है बात। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर टी आई इज इक्वल टू 2a अपॉन आर बी, 2a अपॉन आर बी। कोई डाउट। ये इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो बॉयल्स टेम्परेचर के आधा होता है। बॉयल्स टेम्परेचर से क्या होता है, आधा। याद रखना इसको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये वाले, ये दिमाग में रखना, और ये वाला। खैर नोट्स तो तुम पढ़ोगे नहीं, इसको अलग से लिख देना फॉर्मूले को, ठीक है ना। हाँ हाँ क्या, मैंने लिख लिया। हाँ वो अलग अलग से पेज में लिख देना, क्योंकि नोट्स तो पढ़े नहीं जाएंगे ना। ठीक, किताब में लिख देना, बुकलेट। बुकलेट तुम छूती हो ना, तो उसके क्वेश्चंस करती हो, तो क्वेश्चन जब लगाओ उसी के बगल में लिख दिया करो, क्योंकि वही यूज मैंने कर। एनसीईआरटी में लिख दूंगी, मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। हाँ, अच्छा एनसीईआरटी पढ़ती हो। लगा नहीं था, आज पहला क्वेश्चन तो उसी से पूछा था। नहीं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ मैं। वो अरे वो तो कौन देखता है इतना छोटे छोटे। वही तो, कौन देखता मुझे है, ना दिमाग अच्छा लगा है ना एनसीईआरटी। नोट्स कौन पढ़ता है, कौन देखता है, ये पता कौन देखते हैं, ये देखते हैं टॉपर्स। ये वही टॉपर्स होते हैं जो देखते हैं, वो जो एक एक कोना नहीं छोड़ते हैं, वो होते हैं टॉपर्स। वो टॉपर्स होते हैं जो नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, बिल्कुल घोट लेते हैं दिमाग में, कोई चीज नहीं छोड़ते, वो होते हैं टॉपर्स। ये टॉपर्स करते हैं, आम इंसान नहीं करते ये। समझे कि नहीं समझे। जी समझी। समझ तो जाओगे, भूल जाओगे। हाँ, बस कर दो, खाना खाने जाना है। मैं भी जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने, मेरा मन कर रहा मैं है तो आइसक्रीम खाना तो खाने दो। खाने। हैं, खाना तो खाने दो। खा लो खा लो, नहीं मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने।